हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पल्लवी और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मदर जेनिक्स में। सो इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाई आर सम चिल्ड्रन बोर्न एज डिसेबल्ड। क्यों कोई बच्चा जो है वो विकलांग पैदा होता है। माँ बनना, प्रेग्नेंट होना और बच्चे का हेल्दी होना ये एक बहुत ही बड़ा गिफ्ट होता है भगवान का। बट हम कुछ मिस्टेक्स की वजह से हम जो है कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे, जिसकी वजह से हमारा जो बच्चा है वो डिसेबिलिटी के साथ जो है पैदा होता है, डिसेबल्ड होता है, विकलांग पैदा होता है। बर्थ के टाइम से ही उसमें कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि इन सब मिस्टेक से, इन सब गलतियों से आप कैसे बचे। अगर आप पहली बार माँ बन रहे हैं तो अक्सर यही होता है, जो पहली बार माँ बनते हैं, फर्स्ट टाइम उनका होता है, तो उन्हें बहुत कुछ ऐसी चीजें जो है वो पता नहीं होती है। सो मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक वीडियो बनाई जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहली चीज है वो है कैल्शियम एंड विटामिन। प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको कैल्शियम और विटामिन जो है वो ज़रूर लेने हैं। अगर आप अच्छे से खाना खा भी रहे हैं और आपको लगता है कि आपको खाने से ही विटामिन और कैल्शियम, आयरन जो है उसकी कमी पूरी हो रही है, तो आपको ये नहीं सोचना है, क्योंकि कई बार प्रेगनेंसी में हमारा मन ठीक नहीं होता और हम उसकी वजह से जो है अच्छे से खाना नहीं खाते, कई ऐसी चीज़ विटामिन वाले नहीं खाते, क्योंकि हमारा मन नहीं होता, हमारे जो हार्मोन है वो चेंज हो रहे होते हैं। तो उसकी वजह से जो है हमारे में कैल्शियम और विटामिन की कमी आ सकती है। तो उसके लिए आपको अलग से मेडिसिन ज़रूर लेनी चाहिए कैल्शियम और विटामिन के। फॉलिक एसिड आपको ज़रूर लेनी चाहिए, बट ये सारे जो मेडिसिन है आपको अपने डॉक्टर के कंसल्ट से लेनी चाहिए। ये मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ कि आपको एक आइडिया लग जाए। अगर आप फर्स्ट टाइम मॉम बन रही हैं, फर्स्ट टाइम माँ बन रही हैं, तो उसके लिए आपको ये आइडिया लग जाए कि ये सारे जो मेडिसिन है वो बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि कैल्शियम और विटामिन की कमी की वजह से जो है आपके बेबी को जो है सारे न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे और आपका जो बेबी है वो अच्छे से डेवलप नहीं करेगा। और जब आपका बेबी अच्छे से डेवलप नहीं करेगा तो उसमें कई सारे जो डिफेक्ट्स हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसीलिए कैल्शियम और विटामिन को आपको रेगुलरली लेना है पूरे 9 मंथ्स तक। ये बहुत ज़रूरी होता है। अब जो नेक्स्ट है वो है पेन किलर। प्रेगनेंसी में पेन किलर लेना आपके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है, आपके बच्चे को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। अक्सर हम प्रेगनेंसी में देखते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान जो है हमारे पैर में, हमारे कमर में हमेशा ही दर्द रहता है, जो कि बहुत ही आम बात है। उसके वजह से जो है कई बारी महिलाएं जो है, वुमेन जो है वो पेन किलर खाने लगती है, बिना डॉक्टर के बताए ही वो खुद से ही पेन किलर खाने लग जाती है, जो कि आपके बच्चे को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है प्रेगनेंसी में। तो हमेशा कभी भी आपको इस तरह की चीजें होती हैं, पैर में दर्द रहता है या जो भी प्रॉब्लम होती है, उसके लिए आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करनी चाहिए। वो आपके अकॉर्डिंग, आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन देते हैं और उसको आपको लेना चाहिए। अब जो नेक्स्ट है वो ये कि प्रेगनेंसी के दौरान आपके पेट में चोट लगना, ये एक बहुत ही बड़ा रीज़न है आपके बच्चे का विकलांग पैदा होना, डिसेबिलिटी के साथ पैदा होना। प्रेगनेंसी में हमेशा आप ये ध्यान रखें, कहीं भी ट्रैवल करते हैं या कहीं भी जाते हैं तो ऐसी जगह बिल्कुल ना जाएं जिसकी वजह से आपके साथ कोई एक्सीडेंट हो, आपके पेट पे जो है चोट लग जाए। या फिर कहीं भी आप स्टेयर्स चलते हैं तो धीरे धीरे से चलें, कोई भी काम झटके में ना करें, अचानक से ना बैठे, अचानक से ना उठें। हमेशा कोई भी चीज़ आराम आराम से प्रेगनेंसी के टाइम पे करनी चाहिए। कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे एक्सीडेंट होने के जो है रिस्क बढ़ जाए उस जगह पे बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि हेल्दी बेबी अगर आप चाहते हैं तो आपको कुछ चीज़ें जो है 9 मंथ्स तक आपको इग्नोर करने पड़ेंगे, आपको रिस्क नहीं लेना है। कई लोग जो है वो प्रेगनेंसी में भी कई जगह ट्रैवल करते हैं, बट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अगर 9 महीने अगर आप थोड़ा सा जो है अपने ऊपर ध्यान दे ले तो आपकी जो पूरी जिंदगी है, आने वाली आपके बच्चे की जो जिंदगी है वो बहुत अच्छी बन जाएगी। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी के टाइम पे आपका अल्ट्रासाउंड और रेगुलर चेकअप करवाना। जितने भी ब्लड टेस्ट हैं, थायराइड टेस्ट है, पीसीओडी टेस्ट है, शुगर टेस्ट है, वो सारी चीज़ें आपको जो है प्रेगनेंसी के टाइम पे जो भी आपके डॉक्टर जिस मंथ में भी सजेस्ट करते हैं उसको आपको रेगुलरली करवाना है। उसमें आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है,
क्योंकि अल्ट्रासाउंड से या फिर जो भी ये जो टेस्ट होते हैं उसकी वजह से आपको पता लगता है कि आपके जो पेट में जो बच्चा पल रहा है वो अभी जो है पूरी तरह से ठीक है या नहीं, उसमें कुछ डिफेक्ट्स तो नहीं है। क्योंकि कई बारी अल्ट्रासाउंड से और आपके टेस्ट रिपोर्ट से ये पता चल जाता है कि बच्चे में कोई भी अगर डिफेक्ट है तो डॉक्टर उसी टाइम पे जो है कुछ मेडिसिन से अगर वो डिफेक्ट्स ठीक होते हैं तो वो आपको मेडिसिन सजेस्ट करेंगे, जिससे आपका जो बेबी है अगर कोई प्रॉब्लम होगी भी तो उसी टाइम पे ठीक हो जाएगी। तो बहुत सारे चांसेस रहते हैं अगर आप अल्ट्रासाउंड और ब्लड टेस्ट और रेगुलर जो भी टेस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके डॉक्टर आपको बताते हैं उसको आप जरूर करवाएं। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी के टाइम पे अल्कोहल लेना, सिगरेट लेना और कोल्ड ड्रिंक्स लेना, चाय या कॉफी बहुत ज्यादा लेना, इससे भी आपके बेबी पे असर पड़ सकता है। अल्कोहल, कोल्ड ड्रिंक और सिगरेट ये तीनों चीजें तो आप बिल्कुल ही ना प्रेगनेंसी के टाइम पे ले, ये बिल्कुल आपको नहीं लेनी चाहिए। आप कोल्ड ड्रिंक्स भी ना पिए क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स में प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है। अब बात आती है चाय और कॉफी की। चाय और कॉफी भी एक लिमिट में आप प्रेगनेंसी के टाइम पे ले सकते हैं। बहुत ज्यादा चाय पीने से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं, चाय पीने से जो है प्रेगनेंसी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बट ऐसा नहीं है। किसी भी चीज की जो है वो लिमिट से अगर आप लेते हैं तो वो सही रहता है। प्रेगनेंसी में आप 2 टाइम अगर चाय लेते हैं तो वो ठीक है, वो भी उसकी जो क्वांटिटी है वो जो 1 कप की बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो कप है वो काफी बड़ा हो और आप उसके अकॉर्डिंग जो है 4 से 5 बारी चाय पी रहे हैं, तो वो आपको जरूर नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी में बाहर का खाना खाना। प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर आप बहुत ज्यादा बाहर का खाना खाते हैं तो उससे भी आपका जो बेबी है वो विकलांग पैदा हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि बाहर के खाने में कई बारी बैक्टीरिया इन्फेक्टेड होते हैं। वो फूड कब से स्टोर की गई है वो आप नहीं जानते हैं। चिकन कितना पुराना है, जो भी खाने की चीजें हैं वो कितनी पुरानी है, कब से फ्रिज में पड़ी है, आप ये नहीं जानते हैं। तो हमेशा सोच समझ के बाहर की चीजें खाएं। प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत सारी क्रेविंग्स होती है आपकी कि आप बाहर का कुछ खाएं, कुछ चटपटा खाएं। घर के खाने से आप बोर हो जाते हैं। सो कभी भी प्रेगनेंसी के टाइम पे आप कुछ भी बाहर की खाने की सोच रहे हैं अपने रिस्क पे, क्योंकि डॉक्टर तो आपको कभी भी अलाउ नहीं करेंगे बाहर की कुछ भी खाने, और मैं भी आपको अलाउ नहीं करूंगी। क्योंकि कई बार होता है कि आप बहुत सारे मील खा के भी बीमार नहीं पड़ते, बट आप थोड़ी सी चीजें भी खाते हैं, छोटी मोटी चीजें भी खा लेते हैं, उससे भी बीमार पड़ सकते हैं। क्योंकि आपको किसी चीज का पता नहीं है बाहर की चीजों का कि वो फ्रेश है या नहीं है। अब जो नेक्स्ट है वो है वायरल इन्फेक्शन। प्रेगनेंसी के टाइम पे आपके घर में अगर किसी को भी वायरल इन्फेक्शन है, किसी को भी कोल्ड है, कफ है, तो आप उनसे दूरी बना के रखिए। क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे आपकी जो इम्यूनिटी है वो बहुत लो हो जाती है, जिसकी वजह से तुरंत जो वायरल का अटैक है वो आप पे हो जाता है, आपके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है, बेवजह की मेडिसिन आपको खानी पड़ सकती है। तो इन सारे चीजों से जो है आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे दूरी बना के रखनी है। अब जो लास्ट है वो ये कि आपकी फैमिली में किसी का डिसेबल्ड होना, मम्मी का या पापा का, या कोई भी फैमिली हिस्ट्री में जो है ऐसी कुछ हिस्ट्री रही हो डिसेबिलिटी की, उसकी वजह से भी जो है बच्चे में डिसेबिलिटी की जो प्रॉब्लम है वो आ सकती है। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा रीजन होता है आपके बच्चे का विकलांग होना। सो ये सारी चीजें जो है आपको अपने प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ध्यान में रखनी है ताकि आपका जो बेबी है वो हेल्दी पैदा हो। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय।